सुनने की मानसिकता में हो तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं एक कविता आपको मनोविज्ञान की सुनाता हूं। आदमी की हरकतें इतनी खराब हैं साहब कि आप अपनी पत्नी को पीछे स्कूटर पे बिठा के अमीनाबाद में घूमिए, आपको कोई मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, पर आप उसका पूरा ध्यान आपकी पत्नी की तरफ रहेगा। फिर वो आखिरी में पूछ ही लेगा, ये क्या आपके घर से हैं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लाया हूं। आदमी बहुत उल काम करता है। मैंने वहीं से हरकतों से बात पकड़ने की कोशिश की। मनोविज्ञान की कविता है और मैंने आपसे कहा मैं राजनीति पे और निंदा की कोई कविता नहीं, मैं तो अपनी खुद की निंदा करता हूं, वही कविता सुनाता हूं। अमेरिका गया तो वहां एक शर्त रखी उन्होंने कि साहब आप लालू, ममता और ये वगैरह वगैरह की कोई कविता नहीं सुनाएंगे। मैंने कहा साहब एक शब्द भी यदि बोला तो आप उसी समय हवाई जहाज में बिठा देना। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं, एक कविता मनोविज्ञान की कीन ऑब्जर्वेशन की सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। कहीं हल्की फुल्की बातें आप तक पहुंचने की कोशिश करती, सुनिएगा। एक कौम पाई जाती है, आदरणीय केसरीनाथ जी, आप तो सार्वजनिक फील्ड में काम करते हैं, मैं उज्जैन महाकाल के शहर से आता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, इस कौम का नाम होता है रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये होते हैं अनवांटेड सजेशन देने वाले लोग। आप मत मांगिए, ये आपको देंगे। इनको कहते हैं रायचंद, राय बहादुर। इनका एक ही काम रहता है, राय दो। ये खुद किराए के मकान में रहते हैं, पर आपके बनने वाले 25 लाख के मकान में राय देने आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उनको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे, भाई साहब कहां ले जाएंगे? मैंने कहा पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत उलझुल बात करते हैं। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं, नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे? मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस दुपहरिया को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय देना छोड़ता नहीं है। आप देखना कभी शमशान में आपको जाने का काम पड़े तो वहां भी एक आदमी आपको मिल जाएगा। बोले अशोक भैया ये मोटी वाली लकड़ियां अलग रख लो, ऊपर रखने के काम आएगी। ये शमशान तक पीछा करते हैं रायचंद। इनका एक ही काम रहता है, राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे, आप दो। मेरे एक दोस्त ने बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद आ गए। बोले ये हमारे यहाँ से क्या मतलब जब नीचे मिल रही है तो? बोले क्या करूं? तो उसने कहा साफ करवाइए, हमारे यहाँ ऑड लगता है। तो उसने बेचारे ने हमारे यहाँ साफ करवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले ये ताजी लिखाने से लोगों को डाउट होता है, शक होता है कि तू बासी भी बेचता है। बोले नहीं मैं तो ताजी बेचता हूं। तो बोले फिर ऊपर काहे को लिखा रखा है? बोले क्या करूं, मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी मिटा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। आप देखिए क्या लॉजिक लेके आते हैं ये लोग। अगले दिन फिर रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ एक बात बता, आदमी पहले शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर मिठाई पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। तो बोले ऊपर लिखाने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्यों है, क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं पैसे लेके देता हूं। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले जब शटर खुला है, शोकेस में मिठाई है, तू है, तराजू है, तकड़ी है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड साफ करवा दिया साहब। ये कौम होती है रायचंदों की, राय बहादुरों की, राय सिंहों की। इनको कहते हैं रायचंद। पर इतना भी होता तो गनीमत थी आदरणीय केसरीनाथ जी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पर लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं? मैंने वहां से एक कविता उठाई, कविता आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। आनंद और मस्ती की कविता है, ज्ञान की कोई कविता नहीं। कहीं कविता जैसा कुछ दिख जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। दांतों से नाखून काटने का जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा देना, मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रही है, भले नहीं आ रही।
दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का। मनोविज्ञान, आप सबकी बहुत सारों की आदतें होगी। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले घर में जगह नहीं हो पर पूछता जरूर है, क्यों सेठ इस बार कैलेंडर वेलेंडर नहीं आए क्या? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। भैया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धौल जमाने का मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो डोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटके और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ। तालियां बजाइए। वाह! ओम व्यास जी के कविता सुनाकर जाने का